चर्चा चल रही है ऑनलाइन और आज नए साल की शुरुआत है और परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार माह की भी शुरुआत है। तो आप सभी को अवतार माह की बहुत बहुत बधाई हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और नेकी करने वालों के लिए नया साल नेकी की नई प्रेरणा लेके आता है, नई उमंग लेके आता है। बुरा करने वालों के लिए बुराई की उमंग लेके आता है। तो जैसा हजूर पिताई ने ये बताया है अभी सत्संग में, तो वैसा ही क्या है कि आज थोड़ा बहुत जिसमें ज़मीर होता है वो सोचता है चलो नया साल शुरू हुआ है और नए साल से नई उमंग लेकर हम आगे बढ़ेंगे, नया अच्छा कर्म करेंगे। और बीते साल में लोग भूलने की कोशिश भी करते हैं, कुछ बुरा हुआ हो तो भूल जाएं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नया साल आया है तो नई तरीके की बुराई करेंगे। तो खैर आज यूपी वाले की एक चिट्ठी आई है, वो आपने पढ़ी ली होगी, फिर भी नहीं पढ़ी है तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कई बार क्या है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, किसी को बोलते हैं अभी कुछ गलत हो रहा है, कुछ बोलते हैं तो ठीक है, कुछ सुनता है, लेकिन कई बार लोग ढीठ होते हैं और सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी, और उनको पता है भी हम तो करेंगे ही गलत। तो कुछ ऐसा ही हालत है इस यूपी वाले की और इसकी जितनी चंडाल चौकड़ी है। तो वो भी एक चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी क्या है, हमारे प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक, सेवादारों व सेवादारों। तो इसमें अब शाही परिवार का नाम चला गया है, गायब हो गया है। माता जी का नाम भी वो तो बहुत पहले ही हो गया था, पहले भी एक दो चिट्ठी बिना माता जी के नाम के ही आई थी। और एज़ यूजुअल एक तरफ तो जैसे आपको बताया अभी डीएनए की बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं जी, डीएनए साइंटिस्ट ये कर देते हैं, फलाना कर देते हैं। यहाँ दूसरी क्लास के बच्चे की तरह चिट्ठी लिखनी भी ढंग से नहीं आती। तो ये ड्रामा जो चल रहा है नौटंकी, फिर भी हमारे प्यारे करोड़ों बच्चों, आप सबको परमपिता शाह सतनाम जी के अवतार माह की बहुत बहुत बधाई हो। वह हर दिन नई नई खुशियाँ लेकर वह आशीर्वाद लेकर आए आप सबके लिए। तो क्या है भी जैसे कोई पीछे से डिक्टेट कर रहा हो, वैसे जैसे एज यूजुअल है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि पढ़ते रहना चाहिए भी। आप सोचिए कोई ऐसे पढ़ रहा हो, हमारे प्यारे करोड़ों बच्चों, आप सबको परमपिता शाह सतनाम जी के अवतार माह की बहुत बहुत बधाई हो। वह हर दिन नई नई खुशियाँ लेकर वह आशीर्वाद लेकर आए आप सब के लिए। तो ये लिखने का पैटर्न नहीं है, ये बोलने का पैटर्न है। तो कोई डिक्टेट कर रहा है, दूसरा आदमी लिख रहा है ऐसे। नए साल की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई व आशीर्वाद। तो परमपिता परमात्मा आप सबकी जायज़ मांग पूरी करें जल्द से जल्द। क्या है कि यूपी वाले को ना, गधे को ये नहीं मालूम है भी जायज़ मांग होती क्या है। पता होता तो लिखता ना ढंग से ऐसे। और चलो आगे पढ़ते हैं। हमारे दिल के टुकड़े, अखियों के तारे व जान से भी प्यारे हमारे करोड़ों बच्चों। वैसे कितनी अजीब बात है ना, इसको तो ये यूपी वाले को लिखना चाहिए था हमारे ग्राहकों, है ना, हमारे ग्राहकों, हमारे सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों, हमारे नाम पे भी इस्तेमाल होने वाले बच्चों, करोड़ों बच्चों, इस तरह लिखना चाहिए था। आगे लिखा, जब हम यूपी 40 दिन रहे। तो इसको बताना पड़ रहा है भी यूपी रहा हूँ। अभी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है इसकी बात पे, फिर बताना पड़ रहा है भी मैं रहा हूँ यूपी, भूल मत जाना मुझे। तो आप सबने नशों व बुराइयां छुड़वाकर लाखों लोगों को राम नाम से जोड़ा। अभी लाखों लोग इसी को पता है और जुड़वाने वाले को पता है, जुड़ने वाले को पता नहीं है भी मैं हम लाखों लोग जुड़ गए हैं, लाखों टूट गए हैं, ये नहीं पता है। खुद के साधु व्यभिचारी बन गए हैं, ये नहीं पता, और खुद भी व्यभिचारी है। नशों व बुराइयों छुड़वाकर लाखों लोगों को राम नाम से जोड़ा। यह सेवा बहुत ही महान व सर्वश्रेष्ठ है।
अभी सर्वश्रेष्ठ क्या है, इसने तो पंप ही भरना है, इसको यही नहीं पता श्रेष्ठ कौन सी होती है, सर्वश्रेष्ठ कौन सी। तो एक ही चीज़ होगी, या तो बहुत ही महान वह सर्वश्रेष्ठ है। जो सर्वश्रेष्ठ होगी तो महान अपने आप हो जाएगी। अभी क्या है, जब अनपढ़ गवार गधा है, लिखना तो आता नहीं, फिर भी जैसा जो सिखा देगा वैसा लिख देगा। हम आपके गुरु। अब यहाँ पे देखो ऊपर बोला है इसने, पहले मैं यूपी में रहा, मैंने ये छुड़वाया, फिर दूसरी बार अब बोल रहा है हम आपके गुरु होने के नाते आपको वचन करते हैं। इसको पता है भी लोग इस पे यकीन नहीं करते, भी इसको गुरु नहीं मानते, लेकिन ज़बरदस्ती दूसरी बार अब इस चिट्ठी में लिख दिया हम गुरु होने के नाते वचन करते हैं कि जिसने एक भाई बहन का नशा व बुराई छुड़वाने की सेवा की, प्रभु उसे अंदर बाहर सैकड़ों खुशियां प्रदान करेंगे। अब एक खुशी कौन सी होती है, सैकड़ों खुशियां प्रदान करेंगे। ये नया है आशीर्वाद। आशीर्वाद तो थोक में है। ऐसे ही MSG IT विंग व सेवादारों ने अगर एक का भी फ़ोन सत्संग से जोड़ा, अरे सीधा बोलो ना, व्यापार करने के लिए जिसने OBD सर्विस के पैसे कमा कर दिए, उसे भी प्रभु नई नई खुशियां दे। मतलब क्या है कि जो OBD सर्विस की आप पैसे कमा के दे रहे हो, उसकी भी खुशियां बांट रहा है। अल्टीमेटली पैसा कमा के तो एक ही देगा IT विंग वाले, बाकी तो सारे नौटंकी चल ही रही है। हमारे प्यारे बच्चों, सुनने में आ रहा है कि कोरोना फिर से सिर उठा रहा है। लगता है चाइना का न्यूज़ चैनल इसके यहाँ भी चलता है। तो आप सब सचेत रहें, मास्क जरूर लगाएं। और इसके अपना कोई भी चिल्ला इसका मास्क नहीं लगाता, और ये वैसे ही रोए जा रहा है, बस लगाएं। सुनता कोई इसकी है नहीं, मानता कोई इसकी है नहीं। उठा उठा के झुग्गी झोंपड़ियों से दारू पीने वाले लोगों को पौवा पौवा दे के तो नाम दिलवाने ले आते हैं इसका। तो खैर चले जाने दो, कोशिश करने दो। आप सब सचेत रहें, मास्क जरूर लगाएं व नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला व पनीर का प्रयोग करें। तो अभी पुराने वाले काढ़े कूड़े सारे ख़त्म हो गए इसके, अभी नया सिस्टम आ गया है। बताइए इसको भूल गया होगा भी मैंने काढ़े में लिखा क्या था, जल्दबाजी में यही लिख दिया। क्योंकि अभी क्या आंवला भी इसलिए लिखा होगा, अभी ये आजकल इसकी जनानी जोन सी है वो वीडियो बना रही है आंवले का जूस पीने की। वह जैसा सरकार निर्देश दे उसको जरूर माने। अभी सरकार ने तो निर्देश दिया ही नहीं, तो खैर छोड़िए। हम सेंट्रल सरकार, अभी सेंट्रल सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार होता है। इसको इंग्लिश या हिंदी पंजाबी कोई एक भाषा ढंग से आती हो, तो कुछ आता हो तो ना। हम बेचारा आदित्य अरोड़ा है या कौन है, बबलू है या कौन है, ये मालूम नहीं, जो भी है अब बेवकूफ़ी तो करके दिखा रहा है, अपनी औकात भी दिखा रहा है। हम सेंट्रल सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं, जो ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रही है। हमने तो अभी तक देखा नहीं सेंट्रल सरकार ने कौन सा ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया। आए दिन तो हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ की हेरोइन जब्त होती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नशे की खेप ना पकड़ी जाए। तो इसका मतलब क्या, थोक में नशा चल रहा है तो किस चीज़ को साधुवाद बोल रहा है मालूम नहीं। 2017 से और तो छोड़ो, सिरसा शहर नशे में हरियाणा में अव्वल दर्जे पे पहुंचने वाला हो गया है, लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे हो गया, पहले पे ही होगा। तो अब ये पता नहीं कौन सी सरकार ड्रग कंट्रोल करने का कदम उठा रही है। सीधा बोलना, तलवे चाटने हैं सरकार के। तो हम व हमारे सारे बच्चे भी उनका ड्रग रोकने की मुहिम में पूरा पूरा साथ देंगे। तो भाई ड्रग रुकवा लो इसके अनुसार। देख लो, देखते हैं कोई एक बंदा कोई तो उतरता हो, किसी के माँ बाप में दम हो, जिन्होंने ऐसी औलाद जमी हो, चुप्पी वाले को चिल्लो दिखाओ तो सही है। एक बंदा कोई उतरे मैदान में ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, सवाए फेसबुक पे 2-4 लाइनें लिखने की या इंस्टाग्राम पे बोलने के। क्योंकि मैदान में उतर सकता हो तो बताओ। हाँ, ये बैनर लेके क्या डेप्थ चलाई जाओ, ऐसा कोई तुक नहीं है। नशा जिस असल में उतरो मैदान में तो पता चल जाएगा तुम्हारे में भी कितना कदम है। डेप्थ कैंपेन को जोर शोर से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब बच्चे जो नाम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनमें कोई नशा छोड़ने आता है तो हम MSG गुरु रूप में प्रभु से प्रार्थना करके वचन करते हैं। अब ये तीसरी बार आ गया मेरे ख्याल से। पहले इसने आया जब हम यूपी में 40 दिन रहे, फिर आया कि हम आपके गुरु होने के नाते आपको वचन करते हैं, बहन भाई का नशा छुड़वाने वाले। तीसरी बार आ गया कि हम MSG गुरु के रूप में वचन करते हैं, नशा छोड़ने वाले को नारे का जाप कराएं।
करे, 3 परहेजों का पालन करे तो नशा छूट जाएगा। पर सत्संग होते ही गुरु मंत्र ले ले। जब वो 3 परहेज का पालन करेगा तो पहला ही परहेज है नशा नहीं करना, तो वैसे ही छूट गया, तो नशा छूट क्या जाएगा। 3 परहेज का पालन करने वाला नशा करता ही कब है। अब इसको गधे को पता ही ना हो भी परहेज कौन से हैं, इसने तो अपने हिसाब से लिख तो दिया। अब क्या लिख रहा है, नशा छोड़ने वाला धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे का जाप करे, 3 परहेजों का पालन करे तो नशा छूट जाएगा। अभी 3 परहेज का जब वो पालन कर ही रहा है तो नशा कर ही नहीं रहा है, तो छूटना क्या है, तो कौन सा नशा छुड़वा रहा है फिर। पर सत्संग होते ही गुरु मंत्र जरूर ले ले। तो चलो ये भी नया ड्रामा है। जबकि पिताजी कहते थे भी 1 हफ्ता रुको और सेवा करो, परिवार का सदस्य साथ रहे, नियत तो हो। अब लेकिन क्या है कि वहाँ तो उल्टा नशा बेचने का सेंटर चला रखा है। तो उसके बाद है हमारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपको वचन करते हैं। तो ये चौथी बार आ गया भी, फिर से वचन करते हैं कि मैं गुरु था, हूँ, रहूँगा, बार बार, क्योंकि इसको पता है भी कोई इसको मान तो रहा नहीं। जैसे तैसे बेचारा रोज मेकअप कर करके, ड्रामा कर करके जोर लगा रहा है, कभी थार गए पे, कभी ट्रैक्टर पे, कभी किसी चीज़ पे, मान कोई रहा नहीं। तो भी मैं गुरु रहूँगा। अब आगे सोचो, अभी इनमें क्या है, आपस में जूता खड़क रहा है, उसका सबूत क्या है जो लिख रहा है इसमें, मानवता व सृष्टि की भलाई व साध संगत के लिए सेवा सुमरण व एकता के वचन साक्षात, और अलग से लिखा हुआ ऊपर दे रूप में भी, और अभी जानवर बन के तो फोन करेगा नहीं तुम। तो क्या लिखा है, मानवता व सृष्टि की भलाई व साध संगत के लिए सेवा सुमरण व एकता के वचन। सेवा करना, सुमरण करना व एकता के वचन। अभी आपको कोई 45 मेंबर या जनानी या जुनसी है रूढ़ी जनानी, ये हो गया, या इसके जितनी भी चंडाल चौकड़ी है, अगर कोई आपको कहे भी सेवा करो, सुमरण करो या एकता में रहो, तो ये क्या लिख रहा है यूपी वाला कि भैया मानवता सृष्टि की भलाई के लिए व साथ संगत के लिए सेवा सुमरण व एकता के वचन साक्षात आपके सामने आकर गुरु रूप में हम ही करेंगे। मतलब कोई दूसरा कह रहा हो तो मानना नहीं है, उसके कहने पे सेवा सुमरण व एकता नहीं करनी है, ये खुद कहेगा आके। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा भी है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जो इसकी मर्जी के बगैर चल रहा है, और उसको लग रहा है भी अब मेरी फटा बड़ी मुश्किल से तो मैं ये नंबर से बनाए हैं अपने एक्टिंग कर करके, अभी कोई फिर मेरे से ऊपर होके कोई अलग ही ना देता रहे। दूसरे पहलू से देखो तो ये क्या है कि जब आपने आपको कल भी शायद बताया था भी, यूपी सुनने में आ रहा है यूपी वाला अब भाजपा ज्वाइन कर सकता है, और ये इसकी जनानी जो है, इसको भी काशीराम मिल गया है कोई जो इसको राजनीति में उतारेगा। तो अभी इसको चक्कर है भी एकता का वचन, मतलब अपने को पता है भी एकता होती है सामाजिक तौर पे किसी मकसद के लिए, लेकिन एडम ब्लॉक की भाषा में एकता का मतलब है एक एडम ब्लॉक के कहे अनुसार वोट डालना। तो इसका ये यहाँ पे इस स्तर पे बात कर रहा है भी मेरे मर्जी के बगैर मत चलना। इसका मतलब इसको पता है भी इसकी मर्जी के बगैर चल रहे हैं लोग, और प्रबंधक ही चल रहे हैं। आगे क्या लिखता है, सेवा सुमरण व एकता के वचन साक्षात आपके सामने आकर गुरु रूप में हम ही करेंगे। तो यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथी बार इसने ये बात बोली कि मेरे को गुरु मानो, मैं गुरु रूप में आऊँगा। आगे बोल रहा, और कोई आपको कुछ भी कहे आप उनकी बातों में मत आना। मतलब ये क्या है, अब इसके लगता है इसके जो आसपास चेले चपटे जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया वही इससे लड़ रहे हैं। अब ये उनकी बात मान नहीं रहा, वो इसकी नहीं मान रहे। तो ये बेचारा यहाँ पे लिख के बता रहा है भी उनकी बातों में मत आना, मैं ही कहूँगा साक्षात देह रूप में आके। दूसरा सीधा सीधा पता है जनवरी चढ़ गई, अब इसको नए कानून के मुताबिक नवा साल चढ़ गया, जल्दी कभी भी पैरोल मिल सकती है। तो हो सकता है 4-5 हफ्ते 10 दिन में आ जाए, और इस दौरान आपसे फटाफट पैसे मांगने 45 मेंबर भी आ जाए भी सरकारी तंत्र में पैसा खिलाना है, पैसे दो, क्योंकि हरियाणा सरकार तो भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल लिए बैठी है। तो खैर उसके बाद लिख रहा है, बेगर्ज प्रेम सेवा व अखंड नाम का जाप जो भी करेंगे। तो हम MSG गुरु रूप में वचन देते हैं। फिर अब ये 1 2 3 4 5वीं बार बोल रहा है कि हम MSG गुरु रूप में वचन देते हैं कि प्रभु उनकी सबसे बड़ी जायज मांग। अभी ऊपर लिखा था कि जायज मांग कहाँ लिखा था,
हाँ, सबसे पहले लिखा था भी आपकी सबकी मतलब नए साल की बधाइयाँ, सबकी जायज मांग पूरी हो और आशीर्वाद जल्दी से जल्दी पूरी हो। अब नीचे लिखा है भी जो बेगर्ज प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, अखंड नाम का जाप करेंगे, जो भी करेंगे वो उनकी सबसे बड़ी जायज मांग, अभी छोटी बड़ी जायज मांग आपकी कौन सी है पता नहीं, सबसे बड़ी जायज मांग व हर जायज मांग पूरी होगी। तो सबसे बड़ी जायज मांग अलग से पूरी होगी, और पहले बोला कि नए साल के हिसाब से जायज मांग अलग से पूरी होगी। तो हम गुरु रूप में यह भी वचन, फिर अभी 6ठी बार आ गया है, 7वीं बार आ गया है कि हम गुरु रूप में यह भी वचन देते हैं, अगर आप दृढ़ यकीन व 3 वचनों पर पक्के रहेंगे तो प्रभु आपको अंदर बाहर की रूहानी तंदुरुस्ती देंगे। तो खैर इनको पता है भी इसके चेले 3 वचनों पे भी पक्के नहीं है, इसको ये भी पता है कि इसको कोई गुरु नहीं मानता, इसको ये भी पता है भी इसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसको ये भी पता है भी मैं ही कुछ, मेरे बराबर और भी बंदे हैं जो मेरे से मेरी मर्जी के बगैर काम कर रहे हैं। इसको ये पता है भी इसके कहने से कोई ना काम होने वाला ना कुछ है, बस सरकार के तलवे चाटने, क्योंकि इसको पता है इसको प्रोजेक्ट ही उन्होंने किया और सब कुछ है। अभी कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, और जब इतना सब कुछ चल रहा है तो आखिर क्या है अभी ये भी देख लो, ये कैसे ना गधी गिड़ जो भी डाला हुआ है, जो भी गंद मचा रहे हैं। और उसके बाद इधर से तो बोलेगा ना जी खुशियाँ आशीर्वाद, उधर से दे मुकदमे पे मुकदमा, पुलिस वालों को खिला वैसे, और पुलिस तो वैसे खानसूरी है, जितना खिला दो उतना कम है। और जब ये सारी सरकार ही मिलके काम कर रही हो तो पुलिस तो किस खेत की मूड़ी है, वो तो वैसे ही सरकार सिस्टम ही भ्रष्ट है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो पुलिस तो क्या है, पुलिस तो उंगलियों पे सरकार को ऑर्डर देगी, सर वो तो गुलाम है सरकार के ऑर्डर की, जो कहेगी करते चलेगी। वो तो दिए चलो पैसे, जब जो मर्जी करा लो, वो तो जीवित आदमी को कब मार दें, कब किस पे गोली चला दें, कब क्या कर दें, तो पुलिस ही लोगों को मारती है और करती क्या है। तो खैर क्या है अभी अंधेर नगरी चौपट राजा चल ही रहा है, तो चौपट राजा तो है ही है, अंधेर नगरी है ही है। और दौर ऐसा है जहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई न्याय है, ना कुछ है, जहाँ जज भी बिकाऊ हैं, पुलिस वाले भी बिकाऊ हैं, सरकार तो बिकाऊ है ही। और उसके बाद नकली संत बन के आ गए, और वैश्यावृत्ति करनी हो, नशे का व्यापार करना हो तो आप भगत हो, और अगर आप भक्ति करना चाहो तो आप आतंकवादी हो। तो ये दौर है। तो खैर इतिहास साक्षी है, संतों पे जुल्म ढाओगे तो सरकारों का तो नाश होना ही होना है। ऐसे देश भी बहुत बुरी तरह बर्बाद होते हैं। तो हम अपने देश की बर्बादी की कामना नहीं करते, लेकिन जिस ये सत्ता जो है, और कहते हैं बुराई का साथ देने वाला, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, बुराई का साथ देने वाला बर्बाद होगा ही होगा। अब जब ज़्यादा गिनती बुराई का साथ देने वालों की है और वो ज़्यादा गिनती एक ही देश में रह रही हो, तो फिर देश का बर्बाद होना यही होता है भी आप देश की जनता का बर्बाद होना। तो देश की जनता 2017 से देख ही रहे हैं देश कितना बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। जहाँ जिस देश में संतों पे जुल्म हो रहे हों, जिस देश के राजा संतों पे जुल्म ढा रहे हों, जिस देश के राजा तांत्रिकों के भरोसे काम करते हों और नौटंकी करते हों, तो राजाओं की तो कहना भी तपोराज और राजो नरक, जब राजाओं के लिए तो नरक तैयार पड़ा है। और यहाँ ये भाई साहब राजाओं के कुलों को सचखंड भेज रहा है, जिन्होंने इतने अत्याचार ढाए और इस सृष्टि के सबसे बड़े बड़े पाप जिन्होंने किए उनको सचखंड भेज रहा है यूपी वाला। तो खैर आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए सतगुरु से भी जो हो अच्छा हो। लेकिन क्या है कि जो ये साथ लगे इनका तो बुरा होना ही होना है, इसमें अब अच्छा होने वाली कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो आखिरी 10 मिनट हमारा सुमन का रहता है, तो आप सबने 10 मिनट के लिए सुमन करना है नाम चर्चा के नियम अनुसार। और सुमन करने से पहले अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।